चौथी टोंक पर चढ़े। चौथी टोंक पर चढ़ना का मतलब है कि दुनिया का कोई भी एडवेंचर, कोई भी पहाड़ पर चलने वाला बिना साधन के चौथी टोंक पर चढ़ना उसके लिए भी असंभव है, बिना साधन के। और फिर वहां तो यह है कि 1 सेकंड को चूके और 1 इंच चूके तो गए। उसके बाद वहां भगवान का अभिषेक हुआ, अनिरुद्ध कुमार मुनिराज मोक्ष पधारे, उनके अभिषेक हुए और ध्यान हुआ और प्रवचन हुआ। सुबह का प्रवचन आज भी नहीं चूके। वहीं चौथी टोंक पर 10 मिनट का प्रवचन भी, 50 श्रोता थे, सब एक एक पत्थर पर लटके हुए थे। जरा सी हवा चले कि जरा इधर उधर सरके तो अभिषेक हुआ चौथी टोंक पर, जाप भी हुए, अच्छा हुआ, सब आनंद आनंद हो गया। तो चौथी टोंक से उतरते उतरते कम से कम 101 बोतल, 101 पन्नियां, 20 चप्पलें और 20 चाय के कप सब बटोरते बटोरते ये बंडीलाल जी के ट्रस्टी तेजस भाई 2 थैले भर करके कमाई करके लाए। लेकिन स्वच्छता अभियान मतलब हमारा तीर्थ स्वच्छ रहना चाहिए, मेरी समझ से ये न्यूज बनना चाहिए। 5वीं टोंक पर पहुंचे तो अधिकारियों ने आग्रह किया कि आप सिर्फ 2 मिनट यहाँ विश्राम कर लीजिए, तब हम सब लोगों को बाहर निकाल देते हैं। और ऊपर जाकर के 20 सीढ़ी ऊपर जाकर के उनने एकदम सबको बाहर निकालवाया, ऐसे गरिमा के साथ, मतलब दर्शन बंधन, कोई नहीं बचा। बाबा जी बैठे हैं एकदम भक्ति भाव से हाथ जोड़ के, 10 पुलिस वाले अंदर व्यवस्थाओं के हिसाब से, अधिकारी वो स्टार वाले। तो ऐसे मतलब एक बार तो ऐसे लगा जैसे प्रधानमंत्री दर्शन करने आए हों। क्या हुआ कि पहुंचे, एक बार नमस्कार किया तो एक अधिकारी बोले महाराज जी आप परिक्रमा करो, इशारा किया। तब हम एक परिक्रमा की तो संजय बोले कि यहाँ से आप निकलो, 3 परिक्रमा करो। 3 हो गई तो फिर एक और कौन बोला कि अभी तो 2 ही हुई, एक और करो। फिर फिर बैठ के नमस्कार करो। फिर हमने कायोत्सर्ग किया, नेमिनाथ भगवान की जो स्वयंभू स्त्रोत की स्तुति है, जो संघ में रोज चलती है, भगवान ऋषि परम योग दानोत कलम सिंधना ज्ञान विपुल किरणी सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाया तीक्षणा, स्तुति की धीरे अपने शांत स्वर में, किसी को विकल्प ना हो। और नेमिनाथ भगवान का फिर एक पुस्तक थी इनके पास, अज्जप जो गम ध्यान की, तो दाढ़ी वाले बाबा को दी। बाबा जी ने बड़े अच्छे से ली। पहले तो ऐसे मतलब जैसे थोड़ा सा उनको ऐसे था कि जैसे वो हमारा सम्मान नहीं कर पाए, तो ऐसे कुछ जो भी भाव हो तो सिर नीचे करके बैठे थे। लेकिन पुस्तक दी तो सिर ऊपर किया और बड़े दोनों हाथों से पुस्तक ली। फिर आचार्य आदि सागर जी का एक चांदी का लॉकेट जैसा था, किसी ने हमको दिया तो हमने वो भी उनको दे दिया, वो भी लिया, माथे पर लगाया। फिर दूसरी तरफ एक और थे, एक दाढ़ी वाले थे, एक बिना दाढ़ी वाले थे। तो बिना दाढ़ी वाले के पास फिर हम निकलते निकलते हमने धीरे से कहा कि तुम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, 24 घंटे यहाँ चरणों में बैठने का मौका मिलता है। तो उसका मतलब चेहरा एकदम एक गुलाब की तरह। फिर क्या हुआ, वंदना करने के बाद फिर माताजियों का नंबर आया, तो सब माताजियों का भी अच्छे से वंदन करवाया, 3 परिक्रमा हुई। और आज का शायद सालों का पहला दिन ऐसा होगा कि एक भी श्रावक को निकलो निकलो नहीं सुनना पड़ा होगा। किसी ने ज्यादती की होगी तो फिर देखो बोलना पड़ेगा। जब माला दी कि भाई चरण को लगा दो, तो बाबा जी बोले कि पहनोगे तो नहीं, नहीं पहनेंगे, जाप करेंगे। अच्छा, लगा दी, चरण को दे दी।